मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज की क्लास में हम लोग जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं और ये निर्देशांक ज्यामिति का ये जो बोले थे ना 3 क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें 2 क्वेश्चन कल हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो वीडियो को पढ़ेंगे, ठीक। वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इसी तरह क्वेश्चन मॉडल सेट में भी दिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू से हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब क्वेश्चन समझ में आ जाए, उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोला है जिसके शीर्ष का क्रम, ये शीर्ष का क्रम दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है ना, 4 शीर्ष है, चारों का क्रम दिया है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अपने से बनाना है, ठीक। वो क्वेश्चन लिख दिया है और बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे जब तक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक तो इसको तुम नहीं बना सकते हो, है कि नहीं। क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या ख्याल रखना है कि जहाँ पे समचतुर्भुज है वहां पे आयत भी बोल सकता है, वहां पे वर्ग भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है कि नहीं। या तो चेक करने के लिए भी दे सकता है कि ये जो चारों शीर्ष है वो समचतुर्भुज के है कि नहीं है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो है ना कुछ बेसिक बात होता है वो बात समझना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे है वही क्वेश्चन तुमको पूछेगा बार बार। हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें चेंज करे, जहाँ पे समचतुर्भुज लिखा वहां पे आयत लिख सकता है कि नहीं। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे ख्याल करना होगा। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है और 2025 का मॉडल सेट में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। देखो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले समझना होगा कि मान के चलो अगर आयत रहता, क्या रहता, आयत, तो तुम जानता है कि आयत का क्षेत्रफल निकाला रहता तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल निकाला रहता तो भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन तुम याद रखो कि ये समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका फॉर्मूला होता है, हम पहले बता देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये होता है क्षेत्रफल। अब दोनों विकर्ण चाहिए और दोनों विकर्ण को गुना करना होगा। और हम जानते हैं एक विकर्ण मेरा ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया, लेकिन विकर्ण का कोई वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अगर ये लंबाई पता रहता और ये लंबाई पता रहता तब तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे, है कि नहीं। अगर ये पूरा पता हो जाए और ये पूरा पता हो जाए, दोनों विकर्ण का लंबाई अगर हमको पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मान के चलो आयत रहता तो लंबाई या चौड़ाई पता करते, लंबाई या चौड़ाई पता चल जाता तो क्षेत्रफल निकल जाता। मान के चलो वर्ग रहता तो एक भुजा पता चल जाता तो क्षेत्रफल निकल जाता। मतलब एक भुजा का लंबाई, देखो अगर तुम निर्देशांक दिया रहता है ना तो ये दूरी तुम निकाल सकती हो, दूरी सूत्र से निकाल सकती हो ना। तो भले ये लंबाई दिया नहीं लेकिन सबका लंबाई हम निकाल सकते हैं। मान के चलो ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्षेत्रफल ना लिखा रहता, पूछता कि ये समचतुर्भुज का शीर्ष है कि नहीं, चेक करो। तो देखो समचतुर्भुज के लिए शीर्ष के लिए क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। यहाँ दूरी निकालते ए बी का, बीसी का, सीडी का, डीए का सब भुजा बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। अगर ये 10 आता तो ये भी 10 आना चाहिए, ये भी 10, ये भी 10। इसका विकर्ण जो है ना दोनों अलग अलग होता है। अगर ये 15 आया और ये 12 आया तो हम बोल सकते थे कि किसका भी मतलब शीर्ष है, समचतुर्भुज का शीर्ष है कि नहीं। तो इस तरह से जिस तरह से होता है ना उसका मतलब प्रॉपर्टी उस तरह से चेक करना पड़ता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना उसमें क्षेत्रफल निकालना तो दोनों विकर्ण की लंबाई जानना होगा। आप देखो एक विकर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पे लिखेंगे ना AC की लंबाई, AC की लंबाई। और हम जानते हैं AC की लंबाई अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगेगा, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखो x2 यहाँ पे AC लिखे हैं तो यहाँ पे AC यहाँ पे नहीं ना, तो देखो यहाँ से यहाँ करें तो ये इससे इसको घटाएंगे, ये x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। याद रखना AC लिखे तो इसमें से इसको घटाएंगे, समझ गई। तो किसमें घटाएंगे, -1 में, -1 में किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे, -3, ठीक।
मतलब यहाँ पे ये जो माइनस आया ये साइन वाला आया है, हाँ, और ये पहले ये वाला से उसके जो- साथ माइनस yes, है, वो sir. प्लस का प्लस लिखेंगे। y2 क्या है? 4 माइनस जीरो का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16 प्लस 16 कितना होता है? 32। ठीक, 32 होता है ना। अगर मान के चलो यहाँ पे 32 को हम बाहर निकालना चाहते हैं तो 16 दूनी 32 होता है। Yes. 16 बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा ना, मतलब ये बाहर निकाले क्या हो जाएगा? 4√2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम मात्रा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मात्रा। अब एक विकर्ण की लंबाई पता चल गया है कि नहीं? अब यहाँ पे AC की लंबाई पता चल गया। अब किसका लंबाई निकालते हैं? BD का। किसका निकालते हैं? BD का। BD का। तो यहाँ लिख सकते हैं BD की लंबाई, यस सर, BD की लंबाई लंबाई बराबर फिर से वही फॉर्मूला क्या होता है? x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है? देखो BD, तो D तरफ से घटाएंगे B को। D कहाँ गया? D इधर है, इधर से उसको घटाएंगे क्या हो जाएगा? -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5, यही ना? यस और एक माइनस तो ये हाँ। फॉर्मूला वाला आया, उसके साथ भी माइनस है। -2 -4 -6 का स्क्वायर। अरे देखो ये माइनस बचा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -1 में +5 जाएगा तो 4 बचेगा। समझ रही है कि और जैसे मान के देखो -1 है और -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -1 में ये 5 होगा, -1 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। Yes. तब 4 का स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। और देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 16, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा? 52 है कि नहीं? अब ये 52 बाहर निकल सकता है। अगर 52 को हम बाहर निकालना चाहते तो कितना होता है? देखो अगर नहीं पता चलता है ना तो इसको तुम तोड़ सकती हो। ऐसे 52 करेगी, 2 का टेबल से कटेगा कितना बार में? 2 एकम 2, 2 छक 26 बार में। 2 का टेबल से 13 बार में। अब 13 का टेबल से 1 बार में। देखो यहाँ पे 2 बार 2 आया कि नहीं आया? तो इसको 13√2 लिख सकते हैं ना। क्या बन जाएगा? 2√13 मात्रा। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 लिखेंगे। D1 कितना है? देखो D1 कितना आया है? 4√2 इंटू ये कितना है? 2√13। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 का 4 बचा, और √2√13 कितना हो जाएगा? √26 मात्रा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत? समझ गए? तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी पूछेगा ना, किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, क्या पूछ रहा है, उस तरह से चलेंगे। मान के चलो केवल चेक करना रहता कि ये जो शीर्ष दिया है वो समचतुर्भुज का है कि नहीं। तो समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है उसका सभी भुजा बराबर होता है। मान के चलो यही शीर्ष दिया रहता, बोलता कि आयत है कि नहीं चेक करो, तब दोनों भुजा लंबाई एक जैसा होता है, चौड़ाई एक जैसा होता है। जैसे मान के चलो ये आयत अगर चेक करना रहता कि आयत का शीर्ष है कि नहीं, तो जानते ये भी लंबाई होता है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। अगर ये लंबाई निकालता दूरी सूत्र से नीचे वाला दोनों बराबर आ रहा है और चौड़ाई दोनों बराबर आ रहा है और इसका विकर्ण दोनों बराबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या था? आयत। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, बना लेगा। कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन इसमें और बचता है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा दे। चलो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, समदूरस्थ वाला। देखो समदूरस्थ क्या होता है? समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पे। देखो ये क्वेश्चन जो है ना कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। कब कब पूछा है? तो 2011, 2015, 2019, 2022, 2020, 2023 ये सब पूछा है। ठीक, ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन है ना हूबहू 2 साल पूछा है, 2011 में, 2015 में।
इसके अलावा इसी टाइप का क्वेश्चन और पूछा है, बाकी बस जो ईयर लिखा हुआ है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है सो समझो। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब x y में रिलेशन ज्ञात करना है कि बिंदु x y, बिंदु क्या दिया है x y, बिंदुओं 3 6 और -3 -4 से समदूरस्थ है। मतलब यहाँ पे देखो एक बिंदु है 3 6, क्या है 3 6, एक बिंदु है -3 -4। अगर इसका हम नाम दे तो ये है, और क्या है बी है। बोला है कि ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर। अगर ये बीच में जो है ना एक समान दूरी पे हम पॉइंट लेते हैं, बीच में कहाँ पे लेते हैं बीच में, ये समदूरस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा समदूरस्थ। तो यहाँ पे ये समदूरस्थ है ना, तो यहाँ पे जो निर्देशांक है वो एक्स वाई बोला है। क्या बोला है एक्स वाई। यहाँ पे इस निर्देशांक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कि इसमें x का वैल्यू दिया रहे या y का वैल्यू दिया रहे, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। अगर x का वैल्यू दिया रहेगा तो y का वैल्यू पूछेगा। और यहाँ पे देखो ये समदूरस्थ है तो अनुपात 1:1 हो जाएगा, है कि नहीं। आप तुम जानते हैं अनुपात 1:1 होगा तो 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान के चलो, मेरा बात समझो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब तुम कल्पना करो, मेरा बात समझेगी। अगर तुम जान रही है कि यहाँ पे m1 और m2 समदूरस्थ है, मतलब दोनों एक के जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है। अगर ये 1 तो ये भी 1 होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम 1 से गुना करेंगे x2 में तो x2 में कोई अंतर आएगा तो बोलो ये x2 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। और बोलो m2 भी 1 है, अगर 1 से गुना करें x1 में कोई दिक्कत है। और ये भी 1 है और 1 है, 1 कितना हो जाएगा 2। इसको हम ये x2 x1 इधर है, इसको हम पलट के लिख सकते हैं x1 प्लस x2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2। तो याद रखना समदूरस्थ रहेगा ना तो उतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख करके ये छोटा फॉर्मूला भी लिख सकता है, x1 प्लस x2 बटा 2 ये लिख सकता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखो जैसे मान के चलो, अगर यहाँ पे दोनों में रिलेशन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है रिलेशन, तो रिलेशन ज्ञात करना तो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन कहीं मान निकालना रहता ना तो बहुत आसान हो जाता। मान निकालना रहता तो बहुत आसान हो जाता। मान निकालने के लिए जो है ना एक दिया रहता, चलो उसको वैल्यू पुट करते तो वहां पे दूसरा का वैल्यू निकल जाता, समझ गए। लेकिन इसका क्वेश्चन जो है ना एक तरह से और पूछ सकता है कि एक दो बिंदु है वो एक्स अक्ष पे है, और बोले एक्स अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पे समदूरस्थ है, एक्स अक्ष पे समदूरस्थ। जैसे मान के चलो यहाँ पे देखो इस तरह से है, देखो एक्स अक्ष पे हुआ, ये एक बिंदु यहाँ पे दे देगा, दूसरा बिंदु यहाँ है, यार एक्स अक्ष से ये समदूरस्थ जाता है, ये भी उतना ही ये। तब बोलो एक्स अक्ष पे तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा 0, y क्या हो जाएगा 0, और यहाँ का निर्देशांक क्या बन जाएगा x 0 बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे xy लिखा हुआ, यहाँ पे x 0 लिख सकते हैं ना। तो जिस तरह से क्वेश्चन देगा उस तरह से हम कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे जो है ना जो क्वेश्चन हमको दिया बोला रिलेशन ज्ञात करो, तो यहाँ पे देखो तुम जानती है ये जब दोनों बराबर है तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे एक बिंदु P ले लो कि ये P बराबर हो जाएगा BP। अरे तुम जान रही है कि ये समदूरस्थ है, मतलब ये जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई ये होगा, है कि नहीं। ये जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई ये होगा, कोई दिक्कत। अब उस तरह से जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट दिया रहता तो वहां पे कोऑर्डिनेट जो वैल्यू रहता वो पुट करते, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो एक्स वाई पुट करेंगे जरूरत पड़ेगा तो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एपी मतलब क्या होगा एपी का दूरी, और एपी मतलब क्या होगा एपी का दूरी। देखो दूरी निकालें क्या होता है x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, इक्वल टू बीपी। इसमें से इसको घटाएंगे, है कि नहीं। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि x वाला ही इधर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम इधर उधर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, खाली माइनस प्लस का दिक्कत होगा। तुम जानती है माइनस का भी स्क्वायर करने के बाद जैसे -4 आएगा, ठीक,
या तो +4 आएगा, दोनों का स्क्वायर करते हैं क्या आता है 16 आता है ना। तो तुम ज्यादा कोशिश करना कि अगर x वाला रहेगा ना तो x वाला को पहले लिखने का। तो जरूरी नहीं कि इसमें तुम इसको घटाएगी या इसमें उसको घटाएगी तो गलत आंसर आएगा, आंसर एक ही आएगा, समझ गए। तो इसको लिखे किस तरह से, x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -4 का, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो, अब मान के चलो यहाँ पे x का वैल्यू दिया रहता तो जहाँ पे x लिखे वहां पे वो वैल्यू लिखते, है कि नहीं। तो यहाँ पे x का मान सब जगह लिखा जाता, खाली y बचता तो y का वैल्यू नहीं निकल जाता, निकलता नहीं निकलता। बोलो अगर मान के चलो दोनों जो निर्देशांक यहाँ पे दोनों नहीं दिया है तो चलो यहाँ पे रिलेशन निकलेगा, लेकिन अगर एक का वैल्यू दे देता दूसरा निकलता नहीं निकलता। तो ख्याल रखना अगर इस तरह से दिया रहेगा, यहाँ पे एक निर्देशांक दिया रहेगा, एक निर्देशांक दिया रहेगा तो दूसरा का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से करना, AP बराबर BP दोनों को इक्वल कर देना। यहाँ पे एक का वैल्यू x का दिया रहेगा तो x का जगह पुट कर देना तो y का निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, समझ गए। या तो x x पे बोलेगा तो y 0 ले लेना, y x पे बोलेगा तो x को क्या ले लेना है 0 ले लेना है, समझ गए ना तीनों क्वेश्चन किस तरह से है। या तो तुमको यहाँ का निर्देशांक खुद ही दिया रहेगा। देखो एक क्वेश्चन और इसी तरह का पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा समझो थोड़ा सा। जब क्वेश्चन पूछा है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखेगी ना तो इसी तरह क्वेश्चन देखो, बोला है कि यदि Q 0 1, Q क्या दिया है 0 1, जैसे मान के चलो इसको Q मानते हैं, ये क्या दिया है 0 1, क्या दिया है 0 1, और P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है, मतलब ये यहाँ का नहीं दिया है, Q यहाँ का दिया है 0 1, और P और R से ये समदूरस्थ है, P है और R है, मतलब P से जितना दूरी पे होता है दूरी पे किस कौन है R है। और बोला है P और R का जो निर्देशांक है 5 -3 और x और 6 दिया है, ये दिया 5 -3, 5 -3, और ये क्या दिया है 6 और x, तो बोला x का वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ना PQ बराबर QR, इसी तरह लिखते हैं PQ बराबर QR, कोई दिक्कत। और दोनों को इक्वल करते, जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ जैसे x1 y1 x और y हो जाता है, x2 y2, y2 का वैल्यू नहीं दिया है तो y2 नहीं निकल जाता, y2 जगह x है तो x का वैल्यू निकलता नहीं निकलता। इसी तरह से पुट करते, खाली जहाँ पे ये y2 जहाँ पुट करते वहां पे x लिखा था तो लास्ट में सॉल्व करते तो x का वैल्यू निकलता ना, तो इस तरह से निकल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ख्याल रखना कि इस तरह का जब भी दिया रहेगा ना समदूरस्थ वाला तो इसी तरह से लगाना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है ना इसको सॉल्व करेंगे तो तू जानता है दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ये -b का होल स्क्वायर हो गया, और ये भी क्या बन गया -b का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं ना, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको ये -b का होल स्क्वायर पे थोड़ी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2 ये भी करो तो 2 ये भी 3 दूनी 6 6x प्लस b का स्क्वायर, b के पास क्या है 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 ये भी था 2 और ये b 6 दूनी 12 y यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 36, कोई दिक्कत। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस इधर करेगा तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही ना होगा। अगर हम सबको एक तरफ करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 माइनस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 माइनस y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 9 से माइनस 9 कट जाएगा, क्या बच रहा है -6 और -6 माइनस 12x, ये 12y और 8y कितना हो जाएगा 20y, और ये देखो 36 में प्लस 20 इक्वल टू 0। अगर सबको उधर ले जाएंगे तो जो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 12x प्लस 20y माइनस 20 इक्वल टू
0। यहाँ पे तुम देखेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा ना, 4 कॉमन निकल जाएगा, तो 3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में। तो क्या बन जाएगा यार, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0। इसको अगर हम उधर करेंगे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 5। ठीक, यही मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक।